जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की ओर से, इसमें आप देख रहे हैं मेरे साथ एडवोकेट बज़मी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट मिंदर प्यासा जी हैं, एडवोकेट सोनल सासन जी हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है कि जितने भी हमारे पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं ज़िला पुंछ में, मैं उन सब से अपील करता हूँ पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से कि अपना कीमती वोट जो है वो बीजेपी को दें, जिनका चुनाव निशान कमल का फूल है। क्योंकि आप सभी लोगों को इस चीज़ का बारे में पूरी जानकारी है कि पहाड़ियों की जदोजहद पिछले लगभग 40 साल से ऊपर से ये चल रही थी, और किसी सरकार ने अगर एसटी का स्टेटस पहाड़ियों को दिया तो वो बीजेपी की सेंटर की सरकार है जिसने हमें एसटी का स्टेटस दिया है। अब हम सबका फर्ज बनता है कि आने वाले ये जो चुनाव है 25 तारीख को जिला पुंछ में 3 सीटों का चुनाव है, इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं मैं उन सबसे अपील करता हूं कि बीजेपी के चुनाव निशान जो कमल का फूल है उस पर वोट डालें, ताकि पहाड़ियों को जो ये स्टेटस मिला है इसका जो सरकार को भी इसका सिला मिलना चाहिए। यदि हमारी 3 सीटें यहाँ से निकल गई तो कोई वजह नहीं है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी जिसमें पहाड़ियों की जो नुमाइंदगी जो है ना के ऑनली मतलब कि वो एमएलए बनेंगे बल्कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में भी होगी। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मेन मकसद ये है कि पिछली बार जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे तो उसमें भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जो है ये बेड़ा उठाया था कि लोगों को जो है घर घर तक उनका जो हमने जो है पैगाम पहुंचाया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जदोजहद की जो पिछले 40 साल थी, वहाँ पर हमारा गुजर बकरवाल तबका था, उनका राइट रिजर्व रखते हुए उनका जो कोटा बनता था उनके साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए जो पहाड़ी तबके के लोग थे उनको जो है रिजर्वेशन दी गई है, जिसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, सब पहाड़ी लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जिसमें बिला लिहाज मजहब मिलत, जिसमें पहाड़ी में मुस्लिम भी है, उसमें हमारे सिख भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं। हम लोगों का फरीज़ा बनता है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत हिंदुस्तान ने ये एहसान किया कि उन्होंने बिना किसी कंसिडरेशन के हमको जो है रिजर्वेशन दिया, और वक्त आ चुका है कि जब हम एहसान का बदला जो है एहसान से चुकाएं। अपने तमाम बिलखुसूसन पुंछ, रजौरी और जो हमारी 3-4 सीटों पर ये पहाड़ी लड़ रहे हैं, वक्त की पुकार है, एक वक्त की पुकार है कि जो पहाड़ी हमें एसटी दिया गया है इसके हम मशकूर और ममनून हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इस वक्त हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है, जैसे आपने देखा कि अभी नीट की ये एक लिस्ट निकली है तो उसमें 106 लोग हमारे आए हैं और बिलखुसूसन पुंछ के 3 बच्चे बच्चियाँ आई हैं और वो एसटी की बदौलत ही आई हैं। अब जो मेरी बेटियाँ वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरे बच्चे जवान हैं वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरी बहनें वोट डालने के काबिल हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी मज़हब से वे है, जिनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया है, जिसके लिए जद्दोजहद पिछले 40-50 साल से हो रही थी, किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी मुखालफत की, महबूबा ने हमारी मुखालफत की, कांग्रेस ने हमारी मुखालफत की, और हत्ता के जो भी लोग थे उन्होंने हमारी मुखालफत की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो गुज्जर और बकरवाल भाई थे उनका हक बगैर छीने पूरा रखे हुए हमें भी एक मुकाबले में उनके बराबर रख दिया है। अब हमारा अवलीन फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम पुंछ के रहने वाले हैं और पुंछ की सीट जो है इस वक्त मजबूत तरीन सीट है जो मोदी जी ने भरोसा करके इन पहाड़ियों को दी है। हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपना वोट ज़ाया नहीं करना है। पुंछी भाइयों, मैं आपको एक बार ऐलान ही कह रहा हूँ, अपना वोट ज़ाया मत करना। वोट ज़ाया करना जो है वो खुदकशी के बराबर है। वोट ज़ाया करना जो है वो समझो कि अपने बच्चों के भविष्य को खेलने के बराबर है। आप अपना कीमती वोट पहाड़ी कैंडिडेट जो इस वक्त मोदी जी ने खड़ा किया है चौधरी अब्दुल गनी, उसको दे करके कामयाब करें।